छोटी उम्र के बच्चों को अगवा करता था, उनको रश वाली जगह पे ले जाता था, उधर इनको जेब तराशी के तरीके बताता था कि किस तरह से लोगों की जेब से पैसे निकालने, मोबाइल फ़ोन निकालने। 500,000 मतलब कि डेली बेस पे मुझे मिलने लग गया था। फिर मैं इस वजह से कोई बात नहीं कर सका। बच्चे को मौका मिला, बच्चे ने इसका मोबाइल यूज़ कर ले गए तो अपने घर अपनी वालदा के नंबर पे कॉल की, तो वालदा को उसने तसल्ली दी, अम्मी आप परेशान नहीं होना, मैं जहाँ पे भी हूँ ठीक हूँ, मैं जल्द आ जाऊँगा। शोर इन्होंने ब्लेड रखा था तो इसलिए कहते शोर मचाया तो तुम्हें गला काट दूंगा तुम्हारा। बस ये वो पैसों की वजह से लालच आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं फंस जाऊँगा। मुझे कहता था कि तुम्हें पढ़ाऊंगा और तुम्हें पैसे दूंगा। मैंने कहा मैंने ना पढ़ना और ना मैंने पैसे लेना है, मुझे मेरे बाबा पढ़ा रहे हैं। तो कहता कि कितना रोज़ाना खर्चा लेते हैं। मैंने कहा 200 रुपया ले लेता हूँ। कहता तुम्हें 5,000 हफ्ता दूंगा और मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं जाना। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं QC TV। मैं हूं आपकी होस्ट रफ्सा मलिक। आज मैं मौजूद हूं न्यू नारकली थाने में। मेरे साथ जो एक शख्स मौजूद है, ये बच्चों को किडनैप करता था, ठीक है। उसके बाद ये उससे भीख मंगवाता था। इससे जानते हैं कि ये बच्चे कहाँ से लाता था, उनको ट्रैप कैसे करता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल वहाब। अच्छा, अब्दुल वहाब। क्या उम्र है? 24 से 25 साल। 24 से 25 साल। एग्जैक्ट उम्र नहीं पता अपनी? एग्जैक्ट ये तकरीबन इतनी बनती है, तकरीबन 25 साल 10वें महीने तक हो जाएगी। अच्छा, कितने पढ़े लिखे हो? 5 क्लास से पढ़ा हूँ। 5 क्लास से पढ़ा हूँ। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, ये बच्चों को किडनैप करने वाला सिलसिला था, फिर उसके बाद भीख मंगवाना, ये क्या मांझरा है सारा, बताना। मैं तकरीबन काम करता था और काम करने के बाद ये चंद दिन हो गए तकरीबन मेरा काम बंद था और मैं फ्री फिर रहा था और मैं चला गया मेले पे। वहाँ पे एक शख्स था जिसकी मतलब कि वो सलाम दुआ हुई जी उसके साथ मेरी और दोस्ती हो गई और मैं उसके साथ घूमता रहा। तकरीबन मैंने 8-9 दिन उसके साथ गुजारे हैं, जिसकी वजह से मैंने जब पहले देखा तो उसके पास एक बच्चा था जिसको साथ लेके घूम रहा था और एक बच्चा था और वो और मैं तकरीबन तीनों। वो शख्स तुम्हारा दोस्त था जिसने बच्चे उठाए हुए थे? जी, जिसने उठाए हुए थे वो दोस्त था नहीं, लेकिन बन गया था और मुझे नहीं पता था कि मैं किसी गैर बंदे के साथ दोस्ती कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें उधर से निकले हैं, मरियाबाद मेले पे चले गए हैं, 3 दिन वहाँ पे गुजारे हैं और उसने बच्चे के साथ मिल के जेब तराशी भी की है। अच्छा। मतलब कि ख़ुद आगे हो जाता था, आप मतलब कि छोटे बच्चे को पीछे रखता था, ख़ुद वो आगे रहता था। आगे रहने के बावजूद वो जब आगे होता था वो ख़ुद जेब तराशी करता था, पीछे बच्चे को चीज़ पकड़ा देता था, कोई भी चीज़ निकलती थी वो बच्चे को दे देता। अच्छा, वो बच्चे जो थे उसके साथ शामिल थे उस ग्रुप के अंदर? तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो उसने बच्चे लाया हुआ था वो ट्रेन थे, उसको किडनैप नहीं किया हुआ था, लेकिन तुम उससे दोस्ती क्यों की? तुमने उसको क्यों नहीं पुलिस को बताया कि ये एक आदमी है, ऐसा ग्रुप चला रहा है? तुम उसमें क्यों इन्वॉल्व हो गए? इन्वॉल्व बस मैम काम नहीं था, काम की वजह से वो मुझे मतलब कि उसने कहा तूने बताना नहीं किसी को, मैं तुझे खर्चा मर्चा दूंगा। वो 500,000 मतलब कि डेली बेस पे मुझे मिलने लग गया था। फिर मैं इस वजह से कोई बात नहीं कर सका और फिर मेरी जेब में खुद की जेब में मोबाइल भी था, तकरीबन कुछ पैसे थे, साथ वो वर्किंग के दोस्तों के नंबर भी थे। तो जब उसने वो निकाले हैं तकरीबन। किसने निकाले हैं? वो इसी जेब तराश ने। नहीं, बच्चे ने या लड़के ने? बड़े ने निकाले। मैं तो लेट गया था, हवा पे लेटा हूँ, मुझे नहीं पता था। बच्चों ने कहा कि उसी ने जेब तराशी की है और तेरा भी सामान उसने निकाल लिया। और फिर मैंने बच्चों को कहा तुम पागल हो गए, ऐसे बंदे के साथ घूम रहे हो जो जेब तराश है और आपकी ज़िंदगी के हो, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। अभी तो वही काम करवाना था, भीख मंगवानी थी आपने भी? नहीं, मैं नहीं मंगवा रहा था। मैं उनको मैंने समझाया, मैं उनको लेके अलहदा निकला हूँ। तो तकरीबन एक बच्चे को मैंने कॉल करवाई थी, वो उसने कहा मैंने मम्मा से बात करनी है। मैंने उसकी मम्मा से बात करवाने के लिए कॉल करवाई, अगर इससे नंबर ट्रेसिंग पे लग गया। और जब नंबर पे फ़ोन पे उस पर बात करवाई तो तुम थाने जाके भी तो दे सकते थे बच्चे। जब ट्रेसिंग पे लगा तो बच्चे ने कहा कि मेरे मामू चाचे ऐसे ऐसे हैं तो आप बात करो। मैंने फिर बात की और कुछ उन्होंने मुझे धमकाया, फिर मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी उनसे 4 बातें की गुस्से में आके।
उसके बाद मुझे डर लगने लगा। फिर मैं तकरीबन 3 दिन भागा रहा हूँ लेके, और एक कमरे में गए हैं, जाके वहाँ पर रहायश की है, तो वहाँ पे जाके पकड़े गए। ये बताओ कि तुम कह रहे हो कि बच्चों की तुम मदद कर रहे थे, उनको लेके जा रहे थे, तो मुख्तलिफ जगहें क्यों बदल रहे थे, बार बार जगह क्यों बदल रहे थे? जब तुम्हारे दिल में चोर नहीं था, तुमने तो बच्चों की मदद की ना, उसकी माँ के साथ फ़ोन पे बात कराई। जब तुमने पकड़वाना था तो फिर तुम जगहें क्यों चेंज कर रहे थे? जगह इसलिए चेंज कर रहे थे, पहले हम उधर मेले पे गए हुए थे, मैं तो मेले घूम रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं उनकी नज़रों में गलत हो रहा हूँ। बस जब इधर आए हैं, इधर तुम मेले में घूम रहे हो, तुम हर जगह जा रहे हो, तुम बच्चों को उनके घर भी तो ले जा सकते थे। बस गलती हो गई है, उनको घर तक नहीं पहुँचा सका। बच्चे कितने देर तक तुम्हारे पास रहे, कितने दिन तुम्हारे पास रहे? बच्चे तकरीबन मेरे साथ एक आया 6 दिन और दूसरा 3 दिन रहा बस। इसमें कोई पहले से ही तुम काम करते थे, कोई बच्ची शच्ची को नहीं देखा, कोई लड़की कोई ले ली हो? नहीं, ऐसा पहले ना मैंने इसके अलावा ना मैं किसी से मिला हूँ, ना मुझे पता है, और शायद उसके साथ कोई और ग्रोह हो तो पता नहीं, लेकिन मुझे फ़र्स्ट टाइम ये बंदा ही मिला था। अच्छा, किसी बच्चे के साथ तुमने ज्यादती तो नहीं की? नहीं जी, बेशक आप उनसे जाके पूछ सकते हैं, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। तो फिर इतने हमदर्द कैसे? एक को तुमने 6 दिन रखा, एक को तुमने 3 दिन रखा। जिसको 6 दिन मैंने नहीं रखा था, 6 दिन वो उसके साथ था, और जो दूसरा था वो भी 3 दिन उनके साथ इकट्ठे ही थे, हम चारों इकट्ठे थे। एक दिन हम अलहदा हुए हैं और एक दिन के बाद ही हम पकड़े गए हैं। अच्छा, वो कहाँ है अब? वो भाग गया, पता नहीं है वो कहाँ है, उसका नाम पता भी नहीं है। पहले वो उसका नाम है वो। अच्छा, एक शख्स का तुम्हें नाम पता भी नहीं पता, ये भी नहीं पता वो कहाँ रहता है, तुम उसके साथ मिल के पूरा ग्रुप चलाने लगे थे, तो तुम्हें ये डर नहीं था कि तुम पकड़े जाओगे जैसे अभी पकड़े गए? बस जी, वो पैसों की वजह से लालच आ गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं फंस जाऊँगा। बच्चे जैसे तुम्हारे पास बाजियाब हुए हैं, 3 से 6 दिन तुम्हारे पास थे, वो तुम बकौल तुम्हारे कि वो जेब तराशी करते थे, तो वो भाग भी तो सकते थे जब तुम उनको रोड पे लेके निकलते थे। वो खुद ही नहीं भागना चाहते थे, वो उसके साथ पता नहीं कैसे अटैच हुए थे। मैं खुद हैरान था कि वो इतने बच्चे पता नहीं कैसे उनके साथ अटैच हैं। बच्चों की क्या उम्रें थी? एक तकरीबन 9 से 10 साल का था और एक 12 से 13 साल का था। तो तुम्हें लगता है कि उनकी फैमिलियाँ छोड़ के गई थी उसके पास? पता नहीं, अब अल्लाह बेहतर जानता है। मैंने तो उनको मतलब कि समझाया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं खुद फंस जाऊँगा। अच्छा, जो तुम्हें समझाया, सब कुछ किया, तुमने पुलिस को क्यों नहीं खबर दी थी कि ये बच्चे इसके पास है, इसे इलीगल तरीके से रखा हुआ है, इनसे भीख मंगवाता है? बस मुझे पैसे आ रहे थे, मैं इस वजह से चुप था। मैं कितने पैसे आ रहे थे? यही डेली बेस पे 500 1000 मिल जाता था, जैसे वो जितना मतलब कि वो जेब तराशी करते थे, जो निकलता था उसमें से वो मुझे भी हिस्सा दे देते थे। और ये तुम्हारे फ़ोन वाला वाक़या कब हुआ था? ये फ़ोन वाला वाक़या मैं पिपली पीर मेले पे थे, तब इसने कहा कि मैंने मामा से बात करनी है। मैंने कहा चलो मामा से बात कर ले, और बात करवाई है, तब जाके हम ये फंसे हैं। अच्छा, ये जो मेलों पे जाते थे तो लोगों के साथ तुम डिफरेंट खुद कह रहे हो कि मुख्तलिफ जगहों पे हम जाते रहे, तो मुख्तलिफ जगहों पे भी वारदातें की हैं? मुख्तलिफ जगहों पे जाके हमने, इधर पिपली पीर तो कोई नहीं वारदात की उसने, उससे पहले वो मरियाबाद गए हैं, वहाँ पे उसने कुछ वारदातें की हैं। तकरीबन वहाँ से तकरीबन आने जाने का ख़र्चा निकाला है, रास्ते में कुछ मोबाइल वगैरह भी था जो उसने निकाले, बेचे भी उसने खुद दिए। अच्छा, हमें एक जगह पे बिठा के चले जाता था, कहता था यहाँ पे बेचते कैसे थे? बेचने का उसी तरीका है, हमें तो पार्क में बिठा जाता था, कभी हम इधर टकसाली पार्क में बैठे होते थे, कभी हम वो भाटी पार्क में बैठ जाते थे, और वो जाता था बेच के आ जाता था। पता नहीं अब कहाँ बेचता था। तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम उनसे फ़ोन पे बात करा रहे हो, या तुम बकौल तुम्हारे कि वो उन्होंने तुम्हारी जेब से फ़ोन निकाला और वो तुमने उनसे बात करवाई, तो तुम्हें डर नहीं था कि अब फ़ोन फेंक दूँ या कुछ ऐसा कर दूँ या बच्चों को छोड़ के चला जाऊँ कि वो मुझे पकड़ सकती है पुलिस? बस जी, मैं इसलिए डर नहीं रहा था क्योंकि मैं गलत नहीं था, इसलिए मैंने तो कोशिश की थी उनको बचाने की, इसलिए मैंने ना मोबाइल फेंका, ना मुझे कोई डर था। अगर मुझे पता होता या मैं पहले से इन कामों में होता तो फिर तो शायद मैं मोबाइल भी फेंक देता या कोई इस तरह का अपना क्लू ही ना छोड़ता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं फंस जाऊँगा। अगर तुम पकड़े ना जाते तो तुम ये काम करते रहते? नहीं, क्यों करना था, मैंने छोड़ देना था। नहीं, तुम्हें तो पैसे आ रहे थे ना। बस गलती हो गई। जब बच्चे अपने माँ बाप के पास गए हैं, वो तो बहुत खुश हैं, अगर वो ऐसे चोरी में मुलविस होते तो वो जाते ना। बताओ। बस ऐसे ही है, अब हम क्या कह सकते हैं। तुम घर वालों से अलग रहते हो? जी। घर कहाँ है तुम्हारा? रावी रोड में। घर वालों को पता है? नहीं, घर वालों को नहीं पता। जब उनको पता चलेगा तुम 6 से 3 दिन मीन के 9 दिन गायब रहे हो घर से, तो उन्होंने पता नहीं किया कि किधर है हमारा लड़का?
उनको पता है, अब पता चल गया उनको। कैसे? हमने बात करवाई है घर वालों की। वो आ रहे हैं तुम्हारे पीछे? नहीं, अब वो नहीं आएंगे, वो मामा की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैंने उनको मना किया कि आप ना हो। कुछ कोई शर्म आ रही है? शर्म बहुत ज़्यादा आ रही है, दुख हो रहा है कि तुम क्या काम कर रहे थे? दुख हो रहा है, गलती हो गई, अब आइंदा के बाद नहीं होगी। जी नाज़रीन, आपने देखा मुलज़िम मेरे साथ था जो कि बच्चों को अगवा करता था। बकौल उसके कि बच्चे अगवा नहीं होते थे, वो उसके साथ जेब तराशी करते थे और वो गैंग में शामिल हुआ था। हम आवाम को ये पैगाम देते हैं कि अपने बच्चों की हिफाजत किया करें। ऐसे लोग जो तार में रहते हैं कि बच्चों को देखते हैं कि कौन से बच्चे को टारगेट करना है और उनको ये चीज़ें दे के अपने पास बुलाना, उनको प्यार देना, हमदर्दी करना कि वो उनके खैर ख्वाह हैं और उनको गलत कामों पे लगाते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है। ये बच्चा वही है जिसको अगवा कर लिया गया था और इसे भीख मंगवाने का काम लिया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम बच्चा, क्या नाम है आपका? इस्लाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, मुझे बताओ ये आपको लेके कहाँ गए थे? मुझे लेकर बत्ती चौक लेकर गए थे। वहाँ कहाँ पे रखा था? वहाँ मरकज़ की बैक साइड पे क्वार्टर है, वहाँ रखा था इन्होंने। तो आपने वहाँ जाके शोर नहीं डाला? शोर इन्होंने ब्लेड रखा था तो इसलिए कहते शोर मचाया तो तुम्हें गला काट दूंगा तुम्हारा। कितने बच्चे थे? मेरे साथ हम दो थे, एक मेरे साथ और था, उसका नाम अली रज़ा था। हाँ जी। तो आप वो कितनी उम्र का था? वो भी मेरी उम्र का 12 साल का था। वो भी 12 साल का था। आप लाहौर के रहने वाले हो? नहीं, थाना फरोज वाले का रहना। अच्छा, वहाँ से यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पर बाबा के साथ आया था अनारकली, अच्छा। तो बाबा के साथ एंजॉय करने आया था, तो इसीलिए। तो मेले पर आए थे, इसने आपको मेले से उठाया था या बाज़ार से उठाया था? बाज़ार से उठाया था, मेले पर हमें लेकर गया था। तो बाज़ार से कैसे उठाया आपको, क्या कह के बुलाया था पास? मुझे कहता था कि तुम्हें पढ़ाऊँगा और तुम्हें पैसे दूँगा। मैंने कहा मैंने ना पढ़ना और ना मैंने पैसे लेना है, मेरे बाबा पढ़ा रहे हैं। तो कहता कि कितना रोज़ाना खर्चा लेते हैं। मैंने कहा 200 रुपया ले लेता हूँ। कहता तुम्हें 5000 हफ्ता दूँगा और मेरे साथ चलो। मैंने कहा नहीं जाना। तो इसने फिर ज़बरदस्ती ब्लेड रख के लेकर। तो आपके बाबा वहाँ कहाँ थे? वहाँ हाँ रोड गए थे आगे। हाँ, रोड गए थे। तो आप वहाँ क्या कर रहे थे बच्चे? मैं बाबा का माल देने गया था ऊपर सलमान प्लाजे में। अच्छा, माल देने के तो। और आपको ये कहाँ कहाँ लेके फिरता रहा? मुझे सिर्फ पिपली पीरी लेकर गया था। इसने आपको बैड टच तो नहीं किया, कोई हाथ वगैरह तो नहीं लगाया आपको? नहीं, कुछ ही, सिर्फ मारता था। रोटी मांगते तब भी मारता था, अगर घर जाने कहते तब भी मारता था। कितने दिन आपको अपने पास रखा इस बंदे ने? इसने 5 दिन अपने पास रखा था। 5 दिन पास रहे हो, तो आपने फिर कैसे मौका, आपने फ़ोन किया था अपने पेरेंट्स को? जी हाँ जी। तो फ़ोन कैसे निकाला इसकी जेब में से? वो दूसरा लड़का चोरी करने में माहिर था, उसने निकाला और मैंने फ़ोन किया। आप दोनों ने प्लानिंग बनाई यहाँ से हमने निकलना है। वो लड़का कब से था इसके पास? वो दाता साहब के मिले। वो दाता साहब से मेले से मिला था उसको। तो उसने भी अपने घर फ़ोन किया? नहीं, उसने आगे से ये आगे, इसलिए फिर आपने घर फ़ोन करके क्या कहा अपने बाबा को? मैं कहने ही लगा था तो ऊपर से ये आ गए थे, फिर मैंने फ़ोन काट दिया था। तो फिर कब, कैसे आपको पुलिस ने कैसे ट्रेसा? हाँ जी। पुलिस वाले कब पहुँचे आपके पास? मेरे पास जुम्मे की शाम को पहुंचे थे, इसका नंबर ट्रेस करते हुए। इसका नंबर ट्रेस करते आगे, फिर आप रोए अपने मामा पापा को देख के? हाँ जी। फिर आपको खुशी हुई, वापस आ गए? हाँ जी। और आप जो बच्चे हैं, आप आइंदा ऐसे अकेले तो नहीं घूमोगे? नहीं, आइंदा से नहीं घूमूँ। जी नाज़रीन, हमने देखा कि छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद था जिसके अभी पिछले दिनों में एक स्टोरी जो है बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। और ये बच्चा जो है वो एक ऐसे गैंग के हाथ चढ़ गया था जो भीख मंगवाता था, जेब तराशी करता था। लेकिन पुलिस ने ऐसी कार्रवाई की, पंजाब पुलिस की, हम उनको सराहते हैं कि उसने इस बच्चे को बाजियाब किया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इंचार्ज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कहानी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये स्टोरी क्या थी सारी, ये क्या करता था, बच्चों को ले जाकर उनको कहाँ रखा हुआ था? ये बच्चों को रश वाली जगह पे लेके जाता था, छोटी उम्र के बच्चों को अगवा करता था, उनको रश वाली जगह पे ले जाता था। उधर इनको जेब तराशी के तरीके बताता था कि किस तरह से लोगों की जेब से पैसे निकालने, मोबाइल फ़ोन निकालने। यहाँ पे मसलन इसमें दरबार वगैरह हो गए, मुख्तलिफ दरबारों पे चला गया तो उधर से ये बच्चों को ट्रेन करता था कि आप जेब तराशी करें, किसी से भीख मांगे या कोई से छीने। तो ये नजायज़ काम इनसे करवाता था। अच्छा, ये काम उनसे करवाता था, क्या इसमें बच्चियां भी शामिल थी, कि बच्चियां भी इसके पास थी? नहीं, इससे 2 बच्चे हमने बरामद किए हैं।
एक का मुकदमा 1053/23 यहाँ पे हमारे पास दर्ज है, और दूसरा जो बच्चा बरामद किया है हमने इससे, उसका मुकदमा गुलशन रावी में दर्ज है, वो 2089 मुकदमा है। तो वो बच्ची कोई नहीं है। अच्छा, ये कितने छोटे बच्चे, मीन के किस उम्र के बच्चों को टारगेट करता था? इसकी कोशिश होती है 12 साल से कम उम्र के जो इनके झांसे में आ जाएं, इसके खौफ में वो मुब्तला हो जाएं और साथ चल पड़े। शुरू में जो इसका तरीका वारदात है, इसने जब बच्चा देखा ना कि इसके साथ पेरेंट्स नहीं आए या अलहदा फिर रहा है या कोई गली मोहल्ले के बच्चों के साथ आ गया है, तो उसको इसने लालच देना है कि दराओ भाई ये आपको ये खिलाऊँ वो खिलाऊँ, और न बच्चे ना समझ होते हैं, बच्चे साथ चल पड़ते हैं। बाद में उधर जाके उनको डरा धमका के कोई चीज़, कोई तेज़ धार वाला कोई ब्लेड वगैरह, तो उसको फिर डरा के वो अपने साथ ले जाते थे। तो इस तरह से वो ये बच्चों को अपने पास रखता था, तो रश वाली जगह पे लेके जाता था जहाँ पे भी जाना है। अच्छा, ये कितने अरसे से काम कर रहा था? ये क्या बच्चों को सिर्फ फ़रोख्त भी करता था या खाली भीख वगैरह मंगवाता था, या उनको रेप का भी, किसी के साथ रेप भी किया इसने? नहीं, ये ज़्यादती वाला कोई शवाहिद नहीं मिला अभी तक। अभी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, और लोगों से जेब तराशी कराना, भीख मंगवाना, ये इस तरह के कानूनी काम में मुलव्वस था। इसको पिपली पीर दरबार है DHA फेज 6 में, उधर इसकी लोकेशनें आई हैं, हमने इसकी लोकेशन पे काम किया। इसका जो नंबर हमारे पास आ गया था, लोकेशन पे वर्क कर रहे थे, इसकी CDR ली, तो इसकी लोकेशन जो जहाँ पे दरबारों पे आ रही थी, जहाँ पे मेले लगे हैं ना, वो उधर दरबार है शेखुपुरा में, गालबन कोई, मुझे अभी उसका नाम भूल, डिफरेंट दरबारों में ये बच्चे दरबारों में, बिल्कुल वहाँ पे रश वाली जगहों पे जेब तराशी करानी है और अपना कोई रोज़गार बनाना है। अच्छा, ये जैसे बहुत ज़्यादा हमारे लाहौर में जो है वो भीख मांगने वालों की तादाद बढ़ती जा रही दिन ब दिन, क्या ये बच्चे उनको बेच देता था, क्या उनको ये रेंट आउट क्या करता था? कि क्योंकि हर इलाके का अपना एक ग्रुप होता है, तो इसका ग्रुपों के साथ ताल्लुकात थे? अभी मैडम इसने ये इसको यरगमाल ही बनाए में 3-4 दिन हुए थे, जो पुलिस ने कार्रवाई की, इसको पकड़ लिया है। आगे मज़ीद इसके हम अभी जान रहे हैं कि इसने बच्चों का क्या करना था। अभी फ़िलहाल ऐसे कोई शवाहिद नहीं आगे बेचने वाले। इसने अपने पास यरगमाल बना कर रखे हुए थे, उनसे जेब तराशी करवाई है इसने 2-3। अच्छा, किसी को तशद्दुद का निशाना तो नहीं बनाया इसने? नहीं, तशद्दुद इसमें नहीं करवाया गया बच्चों का, बच्चे पे किसी पे तशद्दुद नहीं हुआ, तो बच्चे ना किसी से कोई ज़्यादती के शवाहिद मिले हैं। बाकी हमने बच्चे उनके पेरेंट्स के हवाले करेंगे, उनका मेडिकल रिपोर्ट करवा के। बच्चों से हमने बात की होगी और इसने क्या गलती की है जो ये मानता होगा? आपने इसको जब पकड़ा है तो इसका क्या तासुरात थे? बच्चे ने, खुशकिस्मती ये है उनके पेरेंट्स के लिए कि बच्चे को मौका मिला, बच्चे ने इसका मोबाइल यूज़ कर ले गए, तो अपने घर अपनी वालदा के नंबर पे कॉल की, तो वालदा को उसने तसल्ली दी, अम्मी आप परेशान नहीं होना, मैं जहाँ पे भी हूँ ठीक हूँ, मैं जल्द आ जाऊँगा। तो वो खुशकिस्मती से नंबर उनके वालिद के पास आ गया, वालदा के पास, वो उन्होंने पुलिस को प्रोवाइड किया, पुलिस ने उसके ऊपर वर्क किया, तो हमने 102 दिन के अंदर वो टारगेट पे पहुंचे हैं और बच्चा इसे लेके हमने उनके पेरेंट्स के हवाले किया है। अच्छा, ये जो बच्चे रखता था, ये अपनी किसी फैमिली के साथ रहता था या अकेला किसी क्वार्टर वगैरह या कोई रेंट पे लिया फ्लैट वगैरह इसने? इसकी सेम डेली नाइट की पोजीशन सेम नहीं थी होती, इसकी मुख्तलिफ पोजीशन होती थी। तो इसके जो ठिकाने थे, उधर हर ठिकाने पे हम रेड करते थे। तो रात के टाइम इसकी जब पोजीशन सेम हुई, मैंने टीमें आउट की, तो ख़ुद भी साथ गया, रेड किया। तो इसकी लोकेशन रावी रोड के इलाके में एक जगह पे आई, वो क्वार्टर था, मजदूर वहाँ पे रहते थे, जहाँ पे दोनों बच्चों को उसने रुमाल बना कर रखा हुआ था, बाहर उनकी हिफाजत कर रहा था कि बच्चे कहीं पे गैप ना हो जाए। अच्छा, एक बंदा 2 बच्चों को, क्योंकि बड़े अरसे से ये काम कर रहा हो, इसके साथ और भी लोग शामिल हैं? इसके साथ मैडम इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं, मुलज़म हमारे पास रिमांड में है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो हाँ जी, अब आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवाम को, मेरा पाकिस्तानी अवाम को ये मैसेज है कि खुदारा अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको कभी भी रश वाली जगह पे अकेला ना जाने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये 14 अगस्त का इवेंट हो गया, 13 अगस्त नाइट को लोग मीनार पाकिस्तान चले जाते हैं, उधर बहुत सारे जो है हादसा रूनमा होते हैं। मेलों पे अकेले बच्चों को ना जाने दें, खुद उनके साथ जाएं। तो रश वाली जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम हो, उधर अपने बच्चों को ना जाने दें। बच्चे माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, बाद में ये पुलिस की जिम्मेदारी है उनके वालिदैन तक पहुँचाना। तो काफ़ी पेरेंट्स के लिए तो मसला होता ही होता है, उनसे डबल हमारे लिए होता है, तो एक चैलेंज होता है। तो चैलेंज हम तो हर केस को चैलेंज समझ के कबूल करते हैं और जल्द 1-2 दिन के अंदर उसको निपटाते हैं।
बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपने आगाह किया। एक पब्लिक सर्विस मैसेज बहुत से जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ थे, उन्होंने बताया कि अपने बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए। अगर छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको बाहर नहीं जाना चाहिए, पेरेंट्स को खास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। ये तो बच्चों की खुशकिस्मती थी कि वो मिल के, वरना इन बच्चों के साथ क्या होता ये तो हम बता नहीं सकते थे, क्योंकि ये मुल्क का सरमाया है और ये न्यू जनरेशन जो है जो कि नशे पे आजकल लग रही है और इनसे जो कि मुल्क के हालात भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इस तरह बच्चों को अकेले छोड़ना और इनके साथ अभी पता नहीं क्या कुछ हो सकता था, इनके साथ रेप भी हो सकता था। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह मुल्क को सलामत रखे और अपनी मेज़बान को इजाज़त दें। फिर हाज़िर होंगे एक नई शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।